I'll be taking up IWT. So, a very good morning to all of you and have a great day ahead. Today I'll be taking IWT and I'll be talking about the fast Ethernet. हम लोग क्या करने वाले हैं? फास्ट इथरनेट करने वाले हैं। और फास्ट इथरनेट में हम लोगों ने किया था कि फास्ट इथरनेट क्या होता है, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि उसमें फास्ट इथरनेट में करीबन 3 तरह के वेज होते हैं। उसके इम्प्लीमेंट करने के जो तरीके होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। 100 बेस TX, 100 बेस FX और 100 बेस T4, है ना। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख रखी है। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम। अब ये देखिएगा कि 100 बेस TX है, 100 बेस FX है, 100 बेस T4 है, राइट। तो 100 बेस TX में क्या होता है ये देखिएगा ध्यान से। it uses 2 pairs of twisted pair cable। यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल का काम होता है, ठीक है। सबसे पहला चीज। दूसरी चीज कि इफ इट फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन MLT3 स्कीम इज सेलेक्टेड। MLT3 क्या होता है? मल्टी लेवल ट्रांसमिशन के लिए बोलते हैं। मल्टी लेवल ट्रांसमिट होता है, उसको हम लोग MLT3 बोलते हैं, मल्टी लेवल ट्रांसमिशन, है ना। For its implementation, MLT3 scheme is selected as it is a good bandwidth performance। क्यों यूज करते हैं MLT? क्योंकि इसका जो बैंडविड्थ है, इसका जो बैंडविड्थ का जो आपका परफॉर्मेंस है दैट इज गुड। और जो परफॉर्मेंस है MLT3 का वो जो है आपका मल्टी लेवल ट्रांसमिट कहा जाता है, एंड इट इज गुड बैंडविड्थ, इट इज हैज अ गुड बैंडविड्थ परफॉर्मेंस, ठीक है। बैंडविड्थ परफॉर्मेंस जो इसका बहुत अच्छा है। इसके बाद जो है हियर MLT इज नॉट अ सेल्फ सिंक्रोनस लाइन कोडिंग। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कौन सी चीज है। हियर MLT3 मतलब मल्टी लेवल ट्रांसमिट इज नॉट अ सेल्फ सिंक्रोनस लाइन कोडिंग। सेल्फ सिंक्रोनस लाइन कोडिंग इसमें जो है नहीं होता है। अब सेल्फ सिंक्रोनस लाइन कोडिंग का मतलब क्या है? हम लोग क्या होता है कि कई बार जो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल जो इस्तेमाल करते हैं, तो ट्विस्टेड के पेयर केबल में क्या होता है कि ये 100 बेस TX में इस्तेमाल तो होता है, लेकिन जो इसमें जो आपका जो MLT3 जिसको कि हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल ट्रांसमिट, इसमें आपका कुछ प्रोग्रामिंग टेक्निक भी है जो अप्लाई होता है, और वो क्रिएट करता है डेटा रेट को, डेटा रेट को बढ़ाता है, ठीक है। तो हियर MLT3 इज नॉट अ सेल्फ सिंक्रोनस लाइन कोडिंग स्कीम बट इट क्रिएट्स डेटा रेट। यहाँ पर जो है MLT3 जो है एक लाइन कोडिंग जो है इसमें डेवलप नहीं करता है। बाकी क्या और चैनल्स में है ये फैसिलिटी। इसमें जो है आपका जो मल्टी लेवल ट्रांसमिट का जो लाइन ऑफ कोडिंग होता है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है, नहीं किया जाता है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका एक डायग्राम, और एकदम इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे, एकदम पॉइंट्स डालेंगे, स्पेसिफिक पॉइंट्स, और काम डालेंगे, उसका डायग्राम डालेंगे। कोई भी फालतू चीज नहीं लिखेंगे। फालतू चीज लिखिएगा पकड़े जाइएगा, नंबर कट जाएगा। सब जमाना गया कि कोई जो है कहानी और गाना लिख के आते थे और नंबर मिलता था। आई डोंट नो, ठीक है। तो वो सब चीजें आप लोग मत कीजिएगा। यहाँ देखिएगा कि एक आपका जो है ब्लॉक एनकोडर है, और यहाँ पे MLT3 लाइन डिकोडर है। अब यहाँ पे एनकोडिंग टेक्निक लग गया। एनकोडिंग टेक्निक लगने का मतलब जो मैसेजेस है वो एनकोड कर दिए गए। वो मैसेजेस जो है वो क्या हो गया, मैसेजेस जो है वो एनकोडिंग टेक्निक उस पर लग गया। और मैसेजेस एनकोडिंग टेक्निक लगने के बाद क्या हो जाता है, मैसेजेस जो है वो कोडेड फॉर्मेट में हो जाते हैं। मतलब वो
कोड कर दिए जाते हैं ताकि वो डिसाइफर ना किए जा सके, उसको साइफर टेक्स्ट में बदल दिया जाता है, एनक्रिप्शन कर दिया जाता है। उसका जो आपका तरीका है 125 Mbps पे वो काम करता है। MLT3 लाइन डिकोडर जो है, MLT3 लाइन डिकोडर, ध्यान रखिएगा, MLT3 लाइन डिकोडर जो है वो क्या करता है, इस पर्टिकुलर एनकोडेड टेक्निक को डिकोड करता है। मतलब जैसा मैसेज पहले था उसी में फिर से परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका मैसेज है वो डेस्टिनेशन को पहुंचा दिया है। यहाँ पे 5 सीरियल बिट्स जो है वो अलॉट किया जाता है। डेटा कनेक्शन का जो स्पीड है वो 5 सीरियल बिट्स पे ट्रांसमिट किया जाता है। एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन 100 बेस TX, ये आपका तरीका होता है। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। उसके बाद जो है आपका एक चीज़ और है जिसको कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। द ब्लॉक एनकोडिंग इज परफॉर्म्ड फर्स्ट। यस, द ब्लॉक एनकोडिंग इज परफॉर्म्ड फर्स्ट। ब्लॉक एनकोडिंग पहले ब्लॉक एनकोडिंग का काम पहले किया जाता है ना। ब्लॉक एनकोडिंग का काम जो है वो पहले किया जाता है। और उसके बाद द 4 पैरेलल इनपुट, मैंने जो आपको दिखाया था, यहाँ पे देखिए 4 पैरेलल इनपुट है, यहाँ पे 1 2 3 4। तो जो 4 है, 4 पैरेलल इनपुट जो है, द 4 पैरेलल इनपुट्स बिट्स रिसीव्ड फ्रॉम NIC आर एनकोडेड इनटू 5 सीरियल बिट्स। कहने का मतलब कि जो 4 पैरेलल इनपुट बिट्स हैं, दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम NIC। NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होने का मतलब क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका नेटवर्क के लिए जो हम लोग कार्ड यूज़ करते हैं, NIC कार्ड जो यूज़ करते हैं, उसी में ये काम होता है। जो 4 इनपुट्स बिट है वो रिसीव किया जाता है NIC के द्वारा और उसको 5 सीरियल बिट्स में एनकोड किया जाता है। मतलब ये काम रिसीवर के पास हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। हुआ क्या है कि जो आपका डेटा यहाँ से गया है, यहाँ से जो डेटा गया वो आपका एनकोडेड फॉर्मेट में था, एनकोडेड फॉर्मेट में पहुँचा। कहाँ पहुँचा? ये NIC कार्ड के पास पहुँचा, वहाँ पे डिकोड किया गया और तब फिर जो है वो कंप्यूटर में सामने में मतलब हमें दिखता है। तो ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है कि कौन कौन सी चीजें हो रही है। द 4 पैरेलल इनपुट बिट्स रिसीव्ड फ्रॉम NIC आर एनकोडेड, ये एनकोड कर दिया जाता है 5 सीरियल बिट्स में। Hence the block encoder output is at 125 PS। यहाँ पर जो कनेक्शन है वो लिया गया, इसमें से इनपुट लिया गया और इनपुट लेने के बाद जो है इसको जो है एनकोड कर दिया गया ताकि वो 125 Mbps से 5 सीरियल बिट को ध्यान में रखते हुए वो आगे ट्रैवल कर सके। ठीक है, उसके बाद फिर आपका डिकोडर आ जाता है ना। उसके बाद क्या आता है? डिकोडर आता है। वो डिकोडर फिर आपका डिकोड करके और कंप्यूटर को प्रेजेंट कर देता है। Hence the block encoder input is at least 125 Mbps. It is then applied to MLT3 line। ये MLT3 लाइन को अप्लाई कर दिया जाता है। The MLT3 signal is equivalent to the 4-bit input। जो MLT3 सिग्नल है that is equivalent to the 4-bit input। ये MLT3 सिग्नल जो है वो 4 बिट इनपुट के जैसा होता है। ठीक है। 100 बेस एफेक्ट्स, ये क्या है? 100 बेस एफेक्ट्स है। 100 बेस एफेक्ट्स का क्या मतलब है समझिएगा। 100 बेस एफेक्ट्स, इट यूजेस 2 पेयर्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। पहला वाला में क्या था?
पहला वाला में क्या अप्लाई होता था, पहला वाले में अप्लाई होता था ट्विस्टेड पेयर, देखिए मैंने यहाँ सिंपली लिख दिया है। इस दूसरे वाले में जो 100 बेस एफेक्ट्स है, इसमें क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक्स यूज होता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स जब यूज होगा तो ऑब्वियसली दिस मस्ट बी वर्किंग ऑन सम एडवांस लेवल, कुछ अच्छे एडवांस लेवल पे ये काम करता होगा। दे आर कनेक्टेड टू द फिजिकल स्टार टोपोलॉजी, ये स्टार टोपोलॉजी को प्रिफर करता है और उसी में कनेक्टेड होता है। द ट्रांसीवर, ट्रांसीवर क्या होता है, जो ट्रांसफर भी करता है और जो रिसीव भी करता है, मतलब जो डेटा ट्रांसफर कर सकता है और जो डेटा रिसीव कर सकता है, दोनों काम कर सकता है, उसको ट्रांसीवर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उसको ट्रांसीवर कहते हैं, जो डेटा ट्रांसफर भी करता है और जो डेटा रिसीव भी करता है। द ट्रांसीवर कैन बी आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल, जो ट्रांसीवर है वो आइदर एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है। द ट्रांसीवर इज सपोज टू कैरी आउट ट्रांसमिटिंग, सेंडिंग, डिटेक्टिंग द कोलिजन। जो ट्रांसीवर होता है वो क्या करता है, दैट इज सपोज टू कैरी आउट ट्रांसमिटिंग, सेंडिंग, डिटेक्टिंग द कोलिजन एंड एनकोडिंग और डिकोडिंग। कहने का मतलब यह है कि वो ट्रांसमिट करता है, वो जो है ट्रांसीवर क्या होता है कि इट्स सपोज टू कैरी आउट ट्रांसमिटिंग, मतलब वो ट्रांसमिट भी करता है, सेंडिंग मतलब ट्रांसमिट जब करेगा तो ऑब्वियसली सेंडिंग तो होगा ही होगा, डिटेक्ट भी करता है कि जो सेंड हुआ है उसको डिटेक्शन भी करता है, और उसके बाद आपका कोलिजन को भी डिटेक्ट करता है कि कोलिजन तो नहीं है, मतलब डेटा कई जगह से अगर आ रहा है तो कहीं कोलिजन तो क्रिएट नहीं हो रहा है, और अगर वो कोलिजन क्रिएट हो रहा है तो फिर उसको डिटेक्ट करके और उसको उसका टाइम चेंज कर देता है ताकि कोलिजन ना हो। द ऑप्टिकल फाइबर कैन इजीली हैंडल हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो है इजीली हमारा जो डेटा है वो भेजने में सक्षम है, और वो हाई बैंडविड्थ डेटा भेजने में सक्षम है, मतलब अगर आपका जो डेटा है वो हाई बैंडविड्थ पे काम कर सकता है। The optical fiber can easily handle high bandwidth requirement using simple encoding scheme. जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है that can easily handle high bandwidth requirement. जो ऑप्टिकल फाइबर है वो हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट को यूज करता है, और वो सिंपली एनकोडिंग स्कीम को जो है वो उसमें देखता है। एनकोडिंग स्कीम जो है इसमें भी एनकोडिंग स्कीम लगता है। सेम चीज है, सेम फंक्शन है, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें 4 इनपुट आ गया, 4b/5b मतलब 4 बिट बाई 5 बिट, 4 बिट होगा या 5 बिट हो सकता है। ब्लॉक एनकोडर होता है, 125 Mbps का कनेक्शन होता है। NRZ लाइन कोडर होता है, NRZ1 बोलता है इसको, तो NRZ या NRZ-I बोलता है, तो NRZ नॉन रिलेटेड टू जीरो होता है, ठीक है, नॉन रिगार्डेड जीरो बोलते हैं इसको, और उसी बेसिस पे ये काम करता है। और इसमें जो है द डिजाइनर ऑफ 100 बेस इफेक्ट सेलेक्ट्स द NRZ एनकोडर। तो इसमें क्या करता है कि NRZ एनकोडर जो है उसको ध्यान में रखता है, NRZ एनकोडर को जो है काम कर लेता है। इसमें आपका ये ध्यान में रखना है कि जो आपका इनपुट है वो 25 Mbps का इनपुट होगा, 4 इनपुट होगा, 4 बिट बाई 5 बिट, ये दोनों आपका जो है सक्षम होता है करने में काम। और उसके बाद आपका एनकोडिंग टेक्निक लगता है, और टेक्निक लगता है, और टेक्निक लगने के बाद जो है 125 Mbps का, तो आपका जो NRZ-I होता है वो नॉन रिटर्न टू जीरो होता है, ठीक है, मैंने शायद रिगार्डिंग बोल दिया था, नॉन रिटर्निंग होता है, नॉन रिटर्न जीरो होता है, ठीक है, नॉन रिटर्न जीरो। तो नॉन रिटर्न जीरो पर जो है ये काम करता है। ये NRZ भी जो है आपका ये कई तरह का होता है, NRZ भी, वो NRZ-L होता है, NRZ-I होता है,
तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये। इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। एनआरजेड आई जो है शायद इंटीग्रेशन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि एनआरजेड जो है आपका 125 Mbps का कनेक्शन आपको देने में सक्षम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाई बैंडविड्थ जो है आराम से ऑप्टिकल फाइबर प्रीफर कर सकता है। द डिजाइनर ऑफ 100 बेस FX सेलेक्ट्स द NRZ1 एनकोडर स्कीम फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे साफ साफ मैंने लिख दिया है कि जो डिजाइनर 100 बेस FX है वो सेलेक्ट कर लेता है NRZ1 एनकोडर को, स्कीम को। क्यों? ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो सके। Here NRZ1 has a bit synchronization problem. NRZ1 जो है उसमें क्या होता है? बिट सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम होता है। बिट सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम किसको बोलते हैं? सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जो आपका डेटा एनकोड हो रहा है उसको भी सिंक्रोनाइज करता है, मतलब कम स्पेस लेते हुए काम करना, है ना। तो हियर NRZ1 हैज अ बिट सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। तो इसमें NRZ1 जो है एक प्रॉब्लम फेस करता है जो कि बिट सिंक्रोनाइजेशन जिसको कि बोलते हैं। अगर बहुत सारे लॉन्ग 0000 आते रहे या लॉन्ग 1111111111 ऐसा आता रहा, या फिर लॉन्ग 000000 आता रहा, तब ये प्रॉब्लम अराइज होता है। हमेशा अगर 010111000001010101 अगर आता रहेगा तब दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग जीरो, लंबे समय तक जीरो आता रहे या लंबे समय तक 1 आता रहे, तब थोड़ा सा जो है इसमें प्रॉब्लम होती है। क्यों होता है प्रॉब्लम? क्योंकि बिट सिंक्रोनाइजेशन जो है ये आपको दर्शाता है कि आपका जो बिट सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक है वो जो है फॉलो नहीं कर पाता है सही से, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द डिजाइनर यूजर्स, इसीलिए जो है 4 बिट बाई 5 बिट का एनकोडिंग स्कीम हम लोग डालते हैं कि 4 ठो बिट या 5 ठो बिट लगातार 00 आ रहा है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5वां आएगा तो उसको, उस टेक्निक में कुछ गड़बड़ी है, उसको चेंज करेगा वो। इट्स बिट रेट फ्रॉम 100 to 125 Mbps. द फर्स्ट ब्लॉक इज सेम एज दैट ऑफ 100 बेस TX। जैसा 100 बेस TX में था वैसा ही ये फर्स्ट ब्लॉक वैसा ही होता है। वेयर एज 5 सीरियल बिट्स आर कन्वर्टेड टू NRZ1। यहाँ पे NRZ1 में तब्दील कर दिया जाता है। NRZ1 आपका नॉन रिटर्न जीरो कहते हैं, जिसमें कि जीरो की रिटर्निंग जो है वो कम होती है। तो इसको जो है NRZ1 लाइन एनकोडर भी कहते हैं। NRZ1 सिग्नल यूजिंग NRZ1 लाइन एनकोडर। कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करता है? NRZ1 लाइन एनकोडर, ठीक है। नेक्स्ट इज 100 बेस T4। 100 बेस T4 में क्या होता है? सबसे पहला में ट्विस्टेड पेयर यूज होता था, दूसरे वाले में ऑप्टिकल फाइबर यूज होता था। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। द 100 बेस TX इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द डेटा रेट्स। इसमें जो है डेटा रेट्स को प्रोवाइड करने की बड़ी अच्छा तरीका है। इसमें जो है 100 Mbps का डेटा रेट ऐसे ही आराम से ट्रेवल हो सकता है। एंड इट यूजेस द कैटेगरी ऑफ 5 UTP एंड STP केबल। अब UTP और STP केबल आप लोग को याद रहना चाहिए कि 5 UTP और STP केबल क्या होता है। UTP बोलते हैं अनशील्डेड वाले को, है ना, और STP शील्डेड। मतलब ये ट्विस्टेड पेयर ही है, लेकिन ये आपका अनशील्डेड और शील्डेड दोनों में ये काम करता है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। तो आपका जो है ये ध्यान में रखिएगा कि ये अनशील्डेड और शील्डेड दोनों को यूज करता है। 100 बेस T4 याद रखिएगा। 100 बेस TX is capable of providing data rates of 100 Mbps where it needs to use the category 5 UTP। अच्छा सॉरी, ये 100 बेस TX की ही बात कर रहा है। 100 बेस TX में तो हम लोग ऐसे भी जानते ही हैं कि आपका यूज होता था क्या, ट्विस्टेड पेयर ही यूज होता था। देखिए 100 बेस TX में ट्विस्टेड पेयर ही यूज हो रहा था। थोड़ा सा कंपेयर किया है मैंने। यहाँ पे 100 बेस TX is capable of providing the data rates of 100 Mbps
जो कि आपका STP और UTP दोनों पे काम करता था, लेकिन यहाँ पे 100 बेस T4 है which supports 100 Mbps rate using the category 3 higher than UTP cables. Higher UTP cables मतलब ये 5 UTP पे ही नहीं काम करता है, बल्कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर इसका और हाई होना चाहिए। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर पे ही काम करता है, लेकिन थोड़ा हाई पे काम करता है। 4 पेयर्स ऑफ UTP आर यूज। यहाँ पे 4 पेयर ऑफ UTP का यूज होता है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर 4 पेयर में यूज होता है। आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग 100 Mbps कनेक्शन। 100 Mbps में 4 अलग अलग आपके 4 पेयर यूज होते हैं। The transceiver is similar to the other implementation. बाकी का जो अदर इम्प्लीमेंटेशन है वैसे ही है जैसा कि ट्रांसीवर में जनरली होता है। यहाँ पे 8B/6B, यहाँ पे 8 बिट से 6 बिट का एनकोडर होता है। ऑब्वियसली जब इसमें लाइन जो जा रहा है आपका वो 4 पेयर में जा रहा है, तो कम से कम 6 बिट या 8 बिट में एनकोडिंग जाएगा। और ये एनकोडिंग टेक्निक जो है वो सीधा आपका 8 बिट और 6 बिट एनकोडर में चल जाता है। इसमें जो है ये सेंड कर रहा है, देखिए डेटा 25 Mbps 25 Mbps, यहाँ पे 100 Mbps जो है डेटा ट्रांसफरेंस हो रहा है। और सारा केबल जो है आपका अगर 6 बिट का ट्रांसफरेंस होता है तो 25 25 25 ऐसे यूज करता है। जबकि जो ट्रांसफरेंस है यहाँ पे देखिए जो रिसीव हो रहा है वो 25 Mbps पे हो रहा है। तो इधर 25 25 25 75 और रिसीविंग के पास 75, कहने का मतलब सॉरी 25, तो कहने का मतलब 25 75 और 25 100 Mbps टोटल हो जाएंगे। ये आपका सेंडर है और ये रिसीवर है। तो ये आपका 100 बेस TX है। अगर आप चाहें यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, तो ये आपका जो है हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है इम्प्लीमेंटेशन। देखिए ये आपका चार्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन 100 बेस TX, 100 बेस FX और 100 बेस T4। इसमें UTP और STP, फाइबर ऑप्टिक्स और UTP और STP में 100 Mbps, 100 बेस FX में 185 तक जाता है लेंथ, मीडियम का लेंथ जो है ये 100 मीटर तक, ये 185 मीटर तक हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं होगा इसको डेटा को ट्रैवल करने में। और ये फिर अगेन 100 मीटर। यहाँ पे इसमें 2 वायर अप्लाई होता है, इसमें भी 2 वायर, और इसमें 4 पेयर का वायर अप्लाई। इसमें 2 पेयर, इसमें 2 पेयर, इसमें 4 पेयर। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। इसमें 4 बिट बाई 5 बिट, इसमें भी 4 बिट बाई 5 बिट। यहाँ पे MLT3 यूज होता है, यहाँ पे NRZ1 यूज होता है। जैसे ही आपको पूछा जाए आप ये पूरा का पूरा चीज जो है आपका पूरा का पूरा जो है आपको इसमें ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है गीगाबिट ईथरनेट से करेंगे। ठीक है, आपका पहले तक जो है ये कंप्लीट कर दिया मैंने। आपका जो आपका 100 बेस TX, 100 बेस FX और 100 बेस T4 है, ये जैसे ही आएगा वो टेबल आप बना दीजिएगा, वो चार्ट जरूर बना दीजिएगा। तो फास्ट इथरनेट हम लोग कर चुके हैं। अब जो है हम लोग गीगाबिट इथरनेट में जाएंगे। गीगाबिट इथरनेट में तो जाएंगे ही जाएंगे, और उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग TCP भी शुरू कर देंगे। I hope I am able to clear your concept. We'll meet you in the next class. Thank you.